हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम कंप्लीट कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस और हमारी जर्नी पहुंच चुकी है चैप्टर 3 तक। चैप्टर 2 हमने कवर कर लिया है। वो सारे वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज जा करके हमारी प्लेलिस्ट में उन्हें देखिए। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का जो नेम है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेटल और नॉन मेटल चैप्टर जो हमारी डेली लाइफ है उससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो आपको इसे बहुत ध्यान से सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा आंसर लिखना है, बल्कि इसलिए भी पढ़ना है कि आपकी डेली लाइफ में जो कॉमन मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड चीजें आप उनको अच्छे से समझ सको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, द चैप्टर नेम इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, यहां पे मेटल और नॉन मेटल क्या होता है ये हम समझेंगे और इसके बारे में सीखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे या फिर इनके केमिकल और फिजिकल नेचर को जानेंगे। ठीक है, तो जो हमारे चैप्टर का नेम है मैंने आपको बताया कि ये है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल एंड नॉन मेटल ये हमारे चैप्टर का नेम हो गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In class 9th you have learn about various element। आपने क्लास 9th में एलिमेंट के बारे में सीखा था और कितने एलिमेंट के बारे में सीखा था? फर्स्ट 18 एलिमेंट के बारे में सीख लिया था आपने। ठीक है, you have seen that element can be classified as metal or non-metal on the basis of their property। और आपने ये भी समझ लिया था कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, वो उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। तो चलिए देखते हैं थिंक सम यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन योर डेली लाइफ। मेटल और नॉन मेटल का आपकी डेली लाइफ में क्या यूज है उनके बारे में सोचिए। जैसे मैं आपको कुछ क्लूज देता हूं या फिर कुछ एग्जांपल ही दे देता हूं। चलिए देखिए, जैसे मेटल की बात करता हूं। मेटल हम कहां यूज करते हैं? जैसे हमें एक कार बॉडी बनानी है, वहां पे मेटल का यूज होगा। ठीक, हमारे पास घर में यूटेंसिल्स हैं, कटलरीज हैं, इन्हें बनाने में मेटल का यूज होता है। ठीक है, फिर नॉन मेटल पे आ जाते हैं। हम सॉल्ट खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, उनमें कुछ मेटल पार्ट है, कुछ नॉन मेटल पार्ट है। ठीक, फिर हम देखते हैं सल्फर हो गया, ये इसका जो मतलब हम इसको नॉन मेटल की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मेटल और बहुत सारे नॉन मेटल हैं जिनका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। ठीक, और उनके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब हमारे क्या नॉन मेटल है जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। विदाउट ऑक्सीजन तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते, तो नॉन मेटल मान लीजिए कितना जरूरी है। ठीक, तो पीरियोडिक टेबल को देखने के बाद बट मैं आपको बता दूं हमारे अर्थ पे मेटल ज्यादा और नॉन मेटल कम है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को मैं आपको दिखा दूंगा। आइए चलते हैं आगे। व्हाट प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल कैटेगराइज एलिमेंट एज मेटल और नॉन मेटल? आप क्या क्या प्रॉपर्टी यूज करते हो कि आप कैटेगरी बना सको कि क्या मेटल है और क्या नॉन मेटल है? हाउ आर दीज प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ दीज एलिमेंट? लेट अस लुक एट द सम दीज प्रॉपर्टी इन डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है पहले मैं आपको यही समझा दूं। फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट या किसी भी चीज की ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम टच करके, देख करके, ठीक है, मतलब विदाउट कोई केमिकल रिएक्शन की जो प्रॉपर्टीज हम समझते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस बाय द कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। लेट अस स्टडी दिस with the help of the following activity। for performing activity 3.1 to 3.6 collect the sample of following metal। कुछ मेटल है, आपको उनके सैंपल लेने हैं। दैट इज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, lead, जिंक एंड एनी अदर मेटल दैट इज इजिली अवेलेबल। आपको इनके सैंपल लेने हैं। आइए मैं एक्टिविटी आपको ऐसे ही करके दिखाता हूं। टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। मतलब आपको अपीयरेंस देखना है कि दिखते कैसे हैं। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर। सैंड पेपर से आप उन्हें रब कर दो। एक पेपर होता है सैंड पेपर ना, काफी रफ सरफेस होता है, आप उसको रब कर दोगे तो बिल्कुल क्लीन कर देगा। नोट देयर अपीयरेंस अगेन, और उसके बाद उनका अपीयरेंस नोट करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो आयरन है उसका जो कलर होगा अगर वो बिल्कुल क्लीन है तो बिल्कुल शाइनी होगा, मतलब थोड़ा सा सिल्वर की तरह दिखेगा। ठीक, कॉपर आप जान रहे हो ये ब्राउन कलर का दिखेगा, ये काफी ब्राइट वाइट होगा। ठीक है, और ये भी ब्राउनिश रेड दिखाई देगा। ठीक है, तो
तो क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर, तो आपने क्लीन किया, तो मतलब हम ये एक्टिविटी करके सिर्फ उनका अपीयरेंस देखना चाह रहे थे, तो हमने देख भी लिया। मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनी सरफेस, सभी के सभी मेटल कैसा सरफेस रखते हैं, शाइनी सरफेस। हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 हमें यहां से मिल गई। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, जितने भी मेटल होते हैं उनके पास क्या होता है, एक मेटालिक लस्टर होता है, मतलब एक चमक होती है, शाइनी अपीयरेंस होता है। एक्टिविटी 3.2 में क्या करना है, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दीज मेटल विद अ शार्प नाइफ एंड नोट द ऑब्जर्वेशन, होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उनको कट करना है, उसके बाद ये देखना है कि कौन से मेटल इजीली कट हो जाते हैं, कौन से नहीं होते, कुछ सॉफ्ट मेटल्स भी होते हैं और कुछ हार्ड मेटल्स भी होते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो है कुछ सॉफ्ट मेटल्स भी हैं, कुछ हार्ड मेटल भी हैं। चलिए मैं आपको गूगल से कुछ मेटल की इमेज आप देखो कि क्या होता है, ठीक है, जिससे आपको क्लियर पता चल जाएगा ना कि मेटल की इमेज क्या होती है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपको कुछ मेटल्स दिख रहे हैं, जैसे ये गोल्ड है, गोल्ड का अपीयरेंस कैसा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आयरन आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे आपको कुछ कॉपर भी दिख जा रहा है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, स्टील आपको दिख रहा है। तो ये कुछ मेटल्स हैं जो आप देख पा रहे हो। तो ये जो मेटल्स होते हैं आपको उनका अपीयरेंस दिख रहा होगा कि काफी शाइनी है, आप देखो इनमें कितनी चमक है, ठीक है। तो ये जो चमक है आपने देखी। अब आगे चलते हैं हम, तो आप हमें पता चल गया कि सोडियम को हम क्या कर सकते हैं, सोडियम को हम इसमें से सोडियम जो होगा वो हम उसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सोडियम दिखाता हूं, तो सोडियम देखिए, यहां पे आप देखिए कि यहां पे जो इमेज यूज की गई है, यहाँ पे जो इमेज आपको दिखा रहा है, यहाँ पे इस इमेज को आप देखिए तो नाइफ से उसमें प्रॉपर्ली उसको कट भी कर रखा है, किया है ना, कट किया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट मेटल है। क्या आप आयरन को ऐसे नाइफ से कट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो लेकिन सोडियम को देखिए कितनी इजीली आप नाइफ से कट कर सकते हो, लाइक एन एप्पल। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। You will find that metal are generally hard. The hardness varies from metal to metal. आपने देखा कि जनरली जितने भी मेटल होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, मैक्सिमम मेटल होते हैं हार्ड, और उनका जो हार्डनेस है मेटल टू मेटल वेरी भी करता है। मतलब जैसे सोडियम बहुत सॉफ्ट है, आयरन काफी हार्ड हो सकता है। तो मतलब सभी के सभी मेटल बहुत हार्ड नहीं होते, इसलिए जो है जनरली हार्ड लिखा गया है। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई। ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 देख ली। पहला मेटालिक लस्टर है, रिमेंबर इट, और दूसरा है जनरली ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक्टिविटी 3.3, जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर की पीस लेना है और उनको एंड वन मेटल ऑन द ब्लॉक ऑफ आयरन, स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम विद अ हैमर। अब हैमर से उसको स्ट्राइक करना है और क्या देखते हैं, रिपीट विद अदर मेटल, रिकॉर्ड द चेंज इन शेप ऑफ दीज मेटल। तो देखिए लेड को छोड़ करके बाकी को आप हैमर करोगे तो शीट में कन्वर्जन उनका होने लगेगा, मतलब वो क्या होने लगेंगे, शीट की तरह कन्वर्ट होने लगेंगे। तो यहाँ पे यही दिख रहा है, यू विल फाइंड दैट सम मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो हमें एक और प्रॉपर्टी पता चल गई, दैट इज मैलिएबिलिटी। ये हमारा क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैलिएबिलिटी का मतलब है कि किसी मेटल को हम क्या कर सकते हैं, एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल? जो गोल्ड और जो सिल्वर है ये दोनों ही क्या है, मोस्ट मैलिएबल मेटल है। सिल्वर को आपने देखा होगा, बर्फी में आपने खाया होगा ना, बर्फी में, बर्फी के ऊपर लगा हुआ होता है ना सिल्वर। चलिए मैं आपको इसको भी गूगल करके दिखाता हूं। देखिए यहां पर ये इमेज मैं ले रहा हूं और आपको साफ साफ दिख रहा होगा, खाने का मन भी कर रहा होगा आई थिंक, ठीक है। तो देखिए काजू कतली है और उसके ऊपर क्या लगाया गया है, ये जो मेटल एक हमारा सिल्वर जो मेटल है उसकी पतली सी यहाँ पे लेयर लगाई गई है। मतलब इतना मैलिएबल होता है कि हम इतनी फाइन इसको क्या कर सकते हैं, लेयर ले सकते हैं इसकी, ठीक है। तो
हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमें जो है एक पतला शीट हमें मिल सकती है मेटल की, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मेटल की थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज मैलिएबिलिटी। 3.4 लिस्ट द मेटल हुज वायर यू हैव सीन इन डेली लाइफ। अब आप बताइए कुछ मेटल जिनका वायर आप डेली लाइफ में देखते हो, बहुत आसान है। जैसे हम देखते हैं आयरन का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, ये वायर आप कॉमनली अपने घर में भी देखते होगे, ठीक है। तो आगे है द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इन थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब हमारे पास क्या आ जाता है, एक और प्रॉपर्टी हमें मिल गई, क्या, डक्टिलिटी। क्या है, क्योंकि हम किसी भी मेटल को क्या कर सकते हैं, बहुत ही थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि ये डक्टाइल है, और यही प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टिलिटी, जो हमारी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की, ठीक है। तो पहला हमारा क्या था, हमारा पहला था मेटालिक लस्टर, दूसरा जनरली हार्ड, तीसरा मैलिएबल, और चौथा हमारी क्या है, डक्टिलिटी। आगे है गोल्ड द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड जो है बहुत डक्टाइल मेटल है, सबसे ज्यादा। मैलिएबल भी था तो डक्टाइल भी है, काफी आसान है आपके लिए याद करना। यू विल सरप्राइज दैट टू नो दैट, आप हैरान रह जाओगे ये जान करके कि द वायर अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ओ माय गॉड, 1 ग्राम गोल्ड से आप क्या कर सकते हो, 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ देयर मैलिएबिलिटी द डक्टिलिटी दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड। डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी की वजह से ही हम अपने नीड के अकॉर्डिंग मेटल को डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। यू कैन यू नेम सम मेटल दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। तो हम जानते हैं स्टील आयरन से बना हुआ होता है, उसमें क्रोमियम भी मिक्स होता है। फिर आयरन, फिर आ गया आपका कॉपर, ठीक, और कुछ जो एलॉयज हैं जैसे कि ब्रास और मतलब एलॉय जो भी हो, एक मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा माइंड में, तो मैं ब्रास का नाम ले रहा हूं। तो ब्रास से हम क्या कर सकते हैं, वेसल्स बना सकते हैं। डू यू नो व्हाई दीज मेटल आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल? लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर। फिर हम यहाँ पे वेसल्स को बनाने के लिए क्यों जो है मेटल का यूज कर रहे हैं, नॉन मेटल का यूज क्यों नहीं कर रहे, आइए ये एक्टिविटी करके देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे एक स्टैंड है, स्टैंड में एक क्लैंप है, और क्लैंप पे एक मेटल का क्या लिया गया है, वायर लिया गया है। यहाँ पे बर्नर से हमने क्या किया, उसको हीट करना शुरू किया। फ्री एंड इधर था और ये पिन है, और यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, इस पिन को वैक्स से अटैच कर दिया गया है, किससे, इस मेटल वायर से। और जैसे ही ये पूरा मेटल वायर हीट होता है, ये पिन डाउन गिर जाती है नीचे। क्यों? क्योंकि ये हीट जो है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है, और किससे, कंडक्शन से। कंडक्शन एक तरीका है मेटल जो उससे ट्रांसफर करते हैं हीट को, और इसीलिए ड्रॉप नीचे आकर के पिन गिर जाता है, ठीक, क्यों, क्योंकि मेल्ट जो कर जाता है ना वैक्स, इसलिए। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, नेक्स्ट हमारी एक और प्रॉपर्टी हमारे सामने आ गई कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्या है, हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। और ये क्या करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, मतलब इनको पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, 2000 डिग्री सेल्सियस तक की जरूरत होती है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर। और यहाँ पर हमें एक और फैक्ट मिलता है कि जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, एंड कॉपर। तो ज्यादातर कॉपर वायर यूज होता है क्योंकि सिल्वर थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, और कॉपर और सिल्वर सेम जब सेम कैटेगरी के हैं, मतलब कंडक्टर हैं हीट के, तो हम क्या कर सकते हैं, सिल्वर की जगह क्या यूज करें, कॉपर यूज करेंगे, हमारे लिए थोड़ा सा चीप भी हो जाएगा और अच्छा भी है। लेड एंड मर्करी आर द कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पे आपको ये भी फैक्ट याद रखें कि लेड का साइन होता है Pb, मर्करी का होता है Hg, और मर्करी क्या है, जनरली हार्ड होते हैं सारे मेटल, और ये रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक। तो ये दोनों क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या डिटेल्स दी गई हैं। अब है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और एक्टिविटी है जिसमें हम क्या चेक करने वाले, देखिए हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पे एक बल्ब है, क्लिप लगी हुई है, इंसर्ट सैंपल। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मेटल का सैंपल इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आयरन को इंसर्ट कर दिया। अब हमने जैसे ये क्लैंप यहाँ पे अटैच किया क्लिप में, तुरंत बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो मेटल है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, और इसीलिए बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे नॉन मेटल लगा दे तो, नॉन मेटल लगा देंगे तो, जैसे मान लीजिए मैंने ये प्लास्टिक लगा दी यहाँ पे,
तो ये बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो इसलिए सारे के सारे मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यू मस्ट हैव सीन द वायर कैन कैरी दैट कैरी करंट इन योर होम हैविंग अ कोटिंग ऑफ पीवीसी। आप देखिए पीवीसी की कोटिंग होती है ना वायर्स पे पीवीसी की कोटिंग क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि ये इंसुलेटर होता है और अंदर से हीट को बाहर ट्रांसफर नहीं होने देगा, या फिर हम उसको अगर टच करें वायर को तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। और रबर लाइक मटेरियल वायर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड, तो ये मैंने आपको आंसर कर दिया है। ठीक है, आगे व्हाट हैपन व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस सो दे प्रोड्यूस अ साउंड। अगर हम हार्ड सरफेस से मेटल को हिट करें तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड और स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनरस। एक और प्रॉपर्टी हमको मिल गई, ये हमारी 6th प्रॉपर्टी थी ना। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जितने भी मेटल होते हैं वो क्या, तो वो कैसे एक साउंड देते हैं, जिस ये प्रॉपर्टी कहलाती है सोनरस। और इसीलिए क्या होता है, स्कूल की जो बेल होती है मेटल की बनाई जाती है, क्योंकि ये सोनरस प्रॉपर्टी रखती है और काफी दूर तक रिंग उसकी सुनाई देगी। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, बहुत सारे क्या सीख लिए, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हमने सीखी किसके, मेटल के। देखिए कौन कौन सी, एक बार रिवाइज करा देता हूं, एक बार रिवाइज कराता हूं आपको। देखिए यहां पे सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि उसका साइनी सरफेस होता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, मेटल आर जनरली, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, वो मैलिएबल होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और फिर वो क्या थे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये मैंने कर ही दिया। फिर वो सोनरस होते हैं, मैलिएबल डक्टाइल हो ही गया। तो इतनी प्रॉपर्टी हमको पता चल गई। अब ये प्रॉपर्टीज, अगर उनमें से कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल में पाई जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉपर्टीज नॉन मेटल में नहीं पाई जाती। मतलब जो प्रॉपर्टी मेटल में पाई जा रही थी वो नॉन मेटल में हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल का मीनिंग ही देख लो ना, मेटल आगे लग गया नॉन, मतलब ऐसा जो मेटल नहीं है। ठीक है, तो इसी से हमें पता चल जाता है कि जो प्रॉपर्टी मेटल के पास है वो नॉन मेटल के पास नहीं होगी। ठीक है, द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न दैट देयर आर फ्यू, वेरी फ्यू नॉन मेटल आर कंपेयर टू मेटल्स। हाँ, मैंने आपको ये भी बताया था स्टार्टिंग में कि मेटल बहुत ज्यादा है इस अर्थ पे और नॉन मेटल कम है। सम ऑफ एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल आर कार्बन, कार्बन बहुत ही वर्सटाइल है, मतलब बहुत ज्यादा पाया जाता है अर्थ पे। सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। दीज नॉन मेटल आर इधर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड। यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे के सारे नॉन मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नॉन मेटल है जो कि क्या है, लिक्विड है, ब्रोमीन। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन। ओके, डू नॉन मेटल आल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू द मेटल? लेट अस फाइंड आउट। आइए देखते हैं कि क्या वो वैसे ही प्रॉपर्टीज रखते हैं जैसे कि मेटल रख रहे थे। एक्टिविटी 3.7, कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन। कार्बन का सैंपल आपको कलेक्ट करना है, तो कार्बन के लिए आप कोल कलेक्ट कर सकते हो, ग्रेफाइट कलेक्ट कर सकते हो। सल्फर एंड आयोडीन, कैरी आउट द एक्टिविटी। आपको एक्टिविटी चेक करनी है कि एलिमेंट में इनका सिंबल क्या है, इनका सरफेस कैसा, हार्डनेस कैसी है, मैलिएबल होते हैं कि नहीं, डक्टाइल होते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं, या फिर सोनरसिटी होती है कि नहीं। अब इन ऑब्जर्वेशन हमें क्या क्या पता चला, देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1 डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन द क्लास। आपको ये टेबल करने की जरूरत नहीं, देखिए मैं आपको यहीं पे अभी क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे देखिए, यू हैव मस्ट कंक्लूड द वी कैन नॉट ग्रुप द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी अलोन। हम केवल किसी भी मटेरियल को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही क्लासिफाई नहीं कर सकते, हमें जाना होगा सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी पे, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी कभी कभी सेम हो सकती है, हर केस में वो डिफरेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी तक जाएंगे और फिर वहां से बेसिकली डिफरेंस क्या है हम ये सीखेंगे। ओके, तो देखिए यहां पे क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, देखिए जैसे ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारे मेटल मर्क्यूरी को छोड़ करके रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, और नॉन मेटल भी सॉलिड होते हैं। एक फिजिकल प्रॉपर्टी कॉमन हो गई ना, ब्रोमीन को छोड़ करके बाकी तो सॉलिड ही है। तो यहां से हमें कंफ्यूजन हो जाएगा अगर हम केवल फिजिकल प्रॉपर्टी से डिसाइड करते हैं व्हाट इज नॉन मेटल एंड व्हाट इज नॉट। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टी तक इसीलिए जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है एक चीज और यहाँ पे लास्ट में है, यू हैव ऑब्जर्व द मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट था, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। यहाँ पे गैलियम एंड सीजियम
गैलियम एंड सीजियम दोनों जो है बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। क्या रखते हैं? बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, यहां तक कि आप इनको पाम में रखोगे, दिया गया है ना, विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम, आप अपनी हथेली पे रख रहे हो, ये भी तब भी मेल्ट कर जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इज लस्टरस। देखिए लस्टर जो होता है वो, हाँ, तो हमने क्या देखा कि आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी कैसा है? लस्टरस है, मतलब उसमें लस्टर होता है, शाइनी अपीयरेंस होता है। नेक्स्ट है कार्बन, एक नॉन मेटल है और ये डिफरेंट फॉर्म में हमारे नेचर में पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा क्या हो गया? कार्बन। कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, इनमें से दो आपको पढ़ना है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। आइए डायमंड और ग्रेफाइट को हम इमेज से देखते हैं, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट को अगर हम इमेज से देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। चलिए हमारे सामने एलोट्रॉप्स आ गया है, इसमें से मैं आपको सबसे बेस्ट इमेज दिखाता हूं। इसमें ज्यादा स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं ना, चलिए देखते हैं। यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास दो क्या है? कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। पहला हमारा ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट का आप देखिए यहाँ पे अपीयरेंस कैसा है, काफी ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसका स्ट्रक्चर है ये, अभी आपको इससे ध्यान नहीं देना है। और डायमंड आप देख ही रहे हो, डायमंड तो आपने देखा ही होगा। तो एलोट्रॉप ये दो कार्बन के हैं और उनका अपीयरेंस बिल्कुल अलग अलग है, मतलब दोनों ही कार्बन से बने हुए लेकिन क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमने एक चीज और सीखा कि जो ग्रेफाइट होता है ये कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ये किसका कंडक्टर है? ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, तो हम ये समझ जाएंगे कि जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, जबकि ये क्या है? एक नॉन मेटल है। आइए आगे चलते हैं। फिर आगे है हमारा ग्रेफाइट, अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एल्कली मेटल के बारे में चलिए देखते हैं। एल्कली मेटल्स कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट। जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या है? बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनको नाइफ से बहुत आसानी से कट कर दिया जाता है, क्योंकि इनकी लो डेंसिटी होती है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक। एलिमेंट कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब कि आज हमने जो सीखा, हमने क्या सीखा? आज हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी? मेटल की भी सीख ली और नॉन मेटल की भी सीख ली। लेकिन अगर हमको मोर क्लियरली सीखना है तो हमें क्या करना होगा? इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तक जाना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे जो वीडियोस हैं आप टाइम टू टाइम देखते रहिए। आप बोर्ड एग्जाम में अपने बहुत अच्छा कर सकते हो, आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।